वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं को टर्मिनल एंगल्स। और को टर्मिनल एंगल्स की हम डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऐसे एंगल्स जिनका इनिशियल और टर्मिनल साइड एक ही होती है उनको क्या कहा जाता है, को टर्मिनल एंगल्स कहा जाता है। पिछले लेक्चर में हमने जो एंगल्स थे उनको उनकी जो डायरेक्शन थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, और इस केस में अभी इस लेक्चर में हम को टर्मिनल एंगल्स विद डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम इसको देख लेते हैं कि को टर्मिनल एंगल अगर क्लॉकवाइज में हो तो वो किस तरह से को टर्मिनल एंगल्स बनेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंगल वो ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन उसी तरह से एंगल का नाम हम रख लेते हैं ओ पी क्यू, और एंगल आपको पता है दो रेस से मिलकर बनता है, तो ये आपके पास आ गया क्यू। ठीक हो गया। लेट से कि ये मेरे पास एंगल आ गया थीटा, ठीक है। मैंने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो सपोज करते हैं कि अगर सपोज करें मैं यहां से स्टार्ट होता हूं और यहां तक आता हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पूरा एक जो रिवोल्यूशन होता है वो 360 का होता है। अब जरा चेक करें, मैं इधर से जा रहा हूं, इधर से एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं यहां तक, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आ गई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखिए अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं ना तो यहां तक मेरे पास बनेगा -2 पाई। फुल जो रिवोल्यूशन होता है वो 2 पाई होता है, क्योंकि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज है, तो मेरे पास यहां तक बनना चाहिए था। यहां अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि अगर यहां तक आता ना मैं वापस इस लाइन तक, तो फिर मेरे पास ये -2 पाई होता। लेकिन अब चूंकि यहां पर मैं आ गया हूं, ठीक है, यहां तक अगर मैं आ गया हूं, तो अब जरा इसको देखिए कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। सो जब हमारे पास जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो एंगल होगा, ये लिख लेते हैं कि एंगल कि जो पहला मैं जो एंगल पी ओ क्यू होगा, अगर उसकी डायरेक्शन, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा। अब एंगल क्या बनेगा ये जरा चेक कर लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक टोटल अगर मैं लूं तो ये आता है -2 पाई, ठीक है। ऑलरेडी हमें ये पता है कि ये थीटा है, तो हमारे पास क्या बनेगा यहां तक। देखिए फुल जो एंगल है वो -2 पाई यहां तक, लेकिन हमें चूंकि यहां तक चाहिए क्योंकि एंगल जो है हमारे पास को टर्मिनल जो है, जो टर्मिनल साइड वो यहां पर आ रही है। तो यहां से यहां तक अगर ये -2 पाई है तो यहां तक फिर क्या होगा, अगर तो फिर क्या बनेगा, -2 पाई प्लस थीटा बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहां से यहां तक आ गया -2 पाई, लेकिन आपको ये चाहिए और ये कितना है, थीटा है, तो टोटल क्या बन जाएगा, -2 पाई और यहां तक वापस लाने के लिए उसमें से प्लस थीटा कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस थीटा -2 पाई या -2 पाई +1 थीटा। और ये कब, आफ्टर वन रिवोल्यूशन, आफ्टर वन रिवोल्यूशन। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर अब हम 2 दफा इसको घुमा दें तो क्या आएगा वो भी जरा देख लेते हैं, पी ओ क्यू। अच्छा जी, दोबारा से यहां पर हम इसी तरह एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां हमने ओ पी और क्यू इसको नाम दे दिया, और यहां सपोज कर लेते हैं कि जो एंगल यहां पर हमारे पास बन रहा है वो पॉजिटिव थीटा है। और हमें क्या चाहिए, अब दोबारा से हमें यहां क्या, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये एक आपके पास रिवोल्यूशन आ गया, और अब यहां तक क्या आ जाएगा, ये सेकेंड रिवोल्यूशन, ठीक है पूरा। अगर उसी तरह से अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो लेट से कि ये जो आपको नजर आ रहा है यहां तक, यहां तक आपके पास क्या बनेगा, देखिए दो आपने रिवोल्यूशन लगाए तो -4p आएगा, सॉरी -4 पाई आएगा, ठीक है। देखिए ना, एक जो आपने यहां तक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है ये -2 पाई, जब दोबारा से इसको यहां तक लेके आएंगे तो -4 पाई। लेकिन हमें टर्मिनल साइड थीटा, जो एंगल आपको नजर आ रहा है ना थीटा, उसकी टर्मिनल साइड ये है, तो अगर मैं ये जो दो रिवोल्यूशन के बाद यहां पर रुक जाऊंगा ना, तो मेरे पास जो एंगल पी ओ क्यू बनेगा वो आपके पास बनेगा थीटा प्लस थीटा -4 पाई। और ये कब बनेगा आपके पास, आफ्टर 2 रिवोल्यूशन। ठीक हो गया कि आपके पास दो चक्कर लगाने के बाद जो एंगल बनेगा ये इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे। सो स्टूडेंट, पिछले वीडियो से और इस वीडियो से हम यहाँ एक रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट यहाँ किस तरह से लिखेंगे, रिजल्ट की स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। अच्छा जी, रिजल्ट की स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या है कि इट मीन्स दैट ओ क्यू, इट मीन्स दैट
ओ क्यू मतलब जो आपके पास टर्मिनल साइड है एंगल ओ पी क्यू की, ठीक है, पी ओ क्यू या ओ पी क्यू आप जो भी इसको नाम दें, इट मीन्स दैट ओ क्यू, और ये ओ क्यू क्या है, ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड comes to its comes to its comes to its original position after every revolution of 2 pi radian in the positive or negative direction, in the positive or negative direction, ठीक हो गया। सो हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या कहा कि अगर आपके पास देखें, अगर एक रिवोल्यूशन के बाद या दो रिवोल्यूशन के बाद आपके पास जो ओ क्यू है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ओ क्यू जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई या 4 पाई, इस तरह से आप कह सकते हैं, या 1 रिवोल्यूशन या 2 रिवोल्यूशन, चाहे वो पिछले लेक्चर था उसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली थी और इधर हमारे क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। तो दोनों केसेस में जो आपके पास ओ क्यू होगा वो आपके पास क्या आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, चाहे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लें, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ओ क्यू जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। सो आप यहां से लिख सकते हैं कि इन जनरल if angle theta is in degrees, then theta plus 360k, where k belongs to z, और z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, is an angle coterminal with angle theta, और इसी तरह आप कह सकते हैं कि if angle theta is in radians, then theta plus 2k pi, where k belongs to set of integer, is an angle with coterminal with angle थीटा। सो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अगला लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।